तीसरी कहानी, यीच की टोपी और लालच का अंजाम। तारुफ, लोलाब की वादी और एक मुफलिस किसान। कश्मीर की खूबसूरत वादी लोलाब के एक दूर उफ्तादा गांव में सुभान डार नामी एक शख्स रहता था। सुभान डार एक गरीब किसान था जिसके पास सिर्फ गो बैल और जमीन का एक छोटा सा टिकरा था। वो दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसकी गुर्बत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 1947 से पहले के इन सालों में, जब जागीरदारी निजाम राइज था, किसानों का जीना बहुत मुश्किल था। सुभान डार अक्सर सोचता कि काश उसे कोई ऐसा खजाना मिल जाए कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम सुकून से गुजार सके। इसी गांव के बुजुर्गों ने उसे यीच के बारे में बता रखा था। यीच एक ऐसी बला है जो लोमड़ी जैसी दिखती है, लेकिन इंसानों की तरह दो पांव पर चल सकती है। उसके सर पर एक छोटी सी सुर्ख मखमली टोपी होती है जिसमें कायनात का सारा जादू छुपा होता है। गांव के नंबरदार ने उसे एक बार हक्का पीते हुए बताया था। पर असरार मेहमान, एक ठठरती हुई रात को जब सुभान अपनी कटिया में अकेला बैठा कांगड़ी ताप रहा था, उसे बाहर से किसी जानवर के रोने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बर्फ में एक छोटी सी मखलूक, जो किसी बनमानस और लोमड़ी का इम्तिजाज लग रही थी, ठिठर रही थी। उसके जिस्म पर लंबे घने बाल थे और उसके सर पर वही मशहूर सुर्ख जादुई टोपी थी। सुभान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे मालूम था कि अगर उसने ये टोपी छीन ली तो ये यीच उसका गुलाम बन जाएगा और उसे दुनिया भर की दौलत लाकर देगा। सुभान ने कमाल होशियारी से एक कंबल उस मखलूक पर डाला और उसे काबू कर लिया। हे, इसने यच की टोपी उतारी। वो मखलूक एकदम से इंसानी आवाज में गड़गड़ाने लगी। साहब, मेरी टोपी वापस कर दो, मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूंगा। यच ने अपनी चमकती हुई आंखों से सुभान को देखा। दौलत की रेल पेल। सुभान ने टोपी एक मजबूत लोहे के संदूक में बंद कर दी और उसे ताला लगा दिया। अब यच उसका कैदी था। सुभान ने हुक्म दिया, मुझे कल सुबह तक मेरे आंगन में सोने की अशरफियों के गहरे और खाने पीने का बेहतरीन सामान चाहिए। अगली सुबह जब सुभान की आंख खुली तो वो दंग रह गया। उसका छोटा सा मट्टी का घर तांबे के बर्तनों, रेशमी कपड़ों और अनाज की बोरियों से भरा हुआ था। यच बावर्ची खाने के कोने में दबका बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक थी। दिन गुजरते गए। सुभान अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। उसने एक बड़ी हवेली बनवाई और नौकर चाकर रख लिए, लेकिन इस दौलत के साथ ही उसके अंदर का सुकून रुखसत हो गया। उसे हर वक्त ये डर रहता कि कोई उसकी जादुई टोपी ना चुरा ले। वो यच से मुसलसल काम लेता, उसे आराम ना करने देता और उसे हर वक्त जलील करता। यच की चालाक वापसी। एक रात जब सुभान शराब के नशे में धत था, यच ने उसे मुखातब किया। आका, आप इतने अमीर हो गए हैं, लेकिन आपके पास वो सुनहरी मछली नहीं है जो सिर्फ वलर झील की तह में रहती है। अगर आप मुझे 1 घंटे के लिए मेरी टोपी दे दे तो मैं वो मछली लाकर आपके पांव में रख दूंगा, जिसे खाकर आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। लालच ने सुभान की अकल पर पर्दा डाल दिया था। उसने सोचा कि अब तो यच मेरा वफादार हो चुका है, ये कहां भागेगा। उसने संदूक खोला और टोपी यच के हवाले कर दी। टोपी सर पर रखते ही यच का कद अचानक बढ़ने लगा। उसकी लोमड़ी जैसी शक्ल एक भयानक जिन में बदल गई। उसने एक जोरदार कहकहा लगाया जो पूरी वादी लोलाब में गूंज उठा। ए नादान इंसान, तूने सोचा कि तो एक जादुई मखलूक को अपनी गुलामी में रख सकता है? तूने अपनी मेहनत छोड़कर मकरो फरेब की दौलत चुनी। अब उसका अंजाम देख। तबाही और इबरत। पलक झपकते ही यच गायब हो गया। उसी लम्हे आसमान से बिजली कड़की
और सुभान की हवेली में आग लग गई। देखते ही देखते उसका सारा अनाज राख हो गया, तांबे के बर्तन मट्टी बन गए और सोने की अशरफियां पत्थरों में बदल गई। सुभान के नौकर चाकर उसे छोड़कर भाग गए। जब सुबह हुई तो सुभान डार दोबारा उसी पुरानी कटिया के मलबे पर बैठा था। उसके पास ना बैल थे और ना ही जमीन। वो दोबारा वही गरीब किसान बन चुका था, बल्कि अब उसकी साख भी खत्म हो चुकी थी। इखलाकी सबक। इस कहानी का इखलाकी पैगाम यह है कि मेहनत के बगैर मिलने वाली दौलत कभी रास नहीं आती। लालच इंसान को अंधा कर देता है और शैतान या जादुई ताकतों पर भरोसा करने का अंजाम हमेशा तबाही होता है। इंसान की असल ताकत उसकी अपनी मेहनत और ईमानदारी में है, ना कि किसी येच की टोपी में।